नमस्कार साथियों, हम इस समय मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील अंतर्गत आसपुर देवसरा ब्लॉक में परहत गांव में। जैसा कि आप सभी हमारे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं एकत्रित हुई हैं। यहाँ पे कोई समूह का गठन हुआ है जो ब्लॉक के अंतर्गत आसपुर देवसरा ब्लॉक के अंतर्गत आता है यह गांव। आज हम आप सभी को यहाँ इनसे मिलेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप लोग एकत्रित हुए थे, कितने समूहों का गठन हुआ है यहाँ पे? 5 ग्राम सभा यहाँ पर बुलाया गया था। हर ग्राम सभा से सभी समूहों से सभी जो है सदस्य पदाधिकारी सभी बुलाए गए थे। अच्छा, सभी समूह के जो जितने भी पदाधिकारी सब यहाँ बुलाए गए थे। तो यहाँ पे जो ब्लॉक से आए हुए थे, ब्लॉक से कौन कौन आया था? ब्लॉक से हमारे नोडल ज्ञान सर आए हुए थे, विजय शंकर सर आए थे, पीयूष सर आए हुए थे और विनोद सर आए थे, श्रीनाथ सर आए थे। हमारे यहाँ पर जितने ब्लॉक पर और RCRP दीदी भी आई हुई थी, जो ग्राम संगठन में इन लोगों को जितनी भी जानकारियाँ थी वो सब हम लोगों को दिए। हम लोग सब उसको सुने। आप लोगों का यह जो समूह है, इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं, मतलब क्या कार्य होते हैं आपके समूह में? कितनी संख्या होती है एक समूह में? कितने महिलाएं होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, इसके बारे में आप बताएं। हमारे समूह में जितने हम लोग गठित करते हैं, जैसे एक ग्राम पंचायत में 10 हो गए, 12 हो गए या 7-8 ही हो गए, लेकिन हर समूहों में वो एक कुशल समूह जो माना जाता है वो 12 समूहों का होता है। मतलब 12 सदस्यों का होता है कि 12 सदस्य मिलकर के एक समूह बनाएंगे तो वो कुशल समूह माना जाता है। 10 महिलाएं अगर रहती हैं तो भी कुशल समूह नहीं माना जाता है और 15 से ऊपर हो गई तभी कुशल समूह नहीं माना जाता है। इसके लिए इस समूह में मिनिमम सिर्फ 12 लोगों की ज़रूरत होती है। तो समूह में जो 12 महिलाएं होती हैं उनके कार्य किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से यह कार्य करते हैं? जैसे 10 महिलाएं या 12 महिलाओं का आप जो बता रही हैं कुशल समूह माना जाता है, तो किस प्रकार से कार्य करती हैं? उनके में पदाधिकारी क्या क्या होते हैं? किस प्रकार से इसका संगठन की जो संरचना होती है किस प्रकार से होती है? हमारे इस समूह में जो पदाधिकारियों का चयन होता है कि जो महिला इसमें सक्रिय हों, हर कार्य कर सकती हैं, तो उनका चयनित किया जाता है कि वो अध्यक्ष बने, कोषाध्यक्ष बने, सचिव बने और एक बुक कीपर होती हैं जो उसका लेखा जोखा रखरखाव करती हैं, रजिस्टर का। तो ये सब उसमें पदाधिकारियों को रखा जाता है। बाकी सब सदस्य जो भी जैसे भी हों, सारी जानकारी उन सदस्यों को दिया जाता है और समूह में जो भी कार्य आता है तो सारी सदस्य सहित मिल करके हमारी 12 सदस्य जो हैं पदाधिकारियों को ले करके उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपके समूह में किस प्रकार से कार्य आते हैं? जैसे आपने बताया कि हमारे समूह में जो भी कार्य आते हैं सभी जो समूह के सदस्य होते हैं उसे भरपूर निभाते हैं, तो किस प्रकार के कार्य आपके समूह में, आप लोगों के जो समूह बना हुआ है उसमें आते हैं? जैसे हमारे समूह में अभी तो आया है ड्राई राशन का, तो ड्राई राशन हम वहाँ से केंद्र से जैसे उठाते हैं तो वो आंगनबाड़ी बच्चों के लिए आता है, तो समूह के द्वारा वो उठाया जाता है और समूह के द्वारा वो वितरण किया जाता है। पहले क्या होता था कि गांव में वितरण कम होता था, तो हमारी समूह की महिलाएं जो है हर जगह से जुड़ी हुई रहती हैं, तो कैसे क्या वितरण करना है सारी जानकारी उनको रहती है, हर महिलाओं को लाभार्थियों तक के पहुँचाती हैं। चलिए ठीक है। कुछ जानने में आया था कि बीच में आप सभी के समूह के अंतर्गत ही जो समूह बने थे, इसी के अंतर्गत कुछ ग्राम सभा स्तर पर मेट की नियुक्ति हुई थी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मेट की नियुक्ति इसलिए किया गया था यहाँ पर हमारे ग्राम सभा में हर ग्राम सभा में एक महिला मेट का चयनित किया गया था, क्योंकि वो इसलिए उसको चयनित किया गया है कि हमारे इस समूह में जितनी महिलाएं रहती हैं अब ग्राम सभा में हर महिलाओं को कोई ना कोई कार्य पर नियुक्ति किया जाए। कुल मिला के आज यहाँ पे आप लोग एकत्रित हुए थे, कितने समूहों का गठन हुआ है यहाँ पे? 5 ग्राम सभा यहाँ पर बुलाया गया था। हर ग्राम सभा से सभी समूहों से सभी जो है सदस्य पदाधिकारी सभी बुलाए गए थे। अच्छा, सभी समूह के जो जितने भी पदाधिकारी सब यहाँ बुलाए गए थे और हर समूह से 2-2 सदस्यों का ग्राम संगठन में चयन हुआ है। जैसे हमारे यहाँ 9 समूह बना हुआ है, तो 9 समूह में 2-2 सदस्यों को उसमें से ग्राम संगठन में चयन किया गया है हम लोगों को। चलिए ठीक है। जैसा कि साथियों आप सभी ने देखा कि समूह का गठन हो चुका है यहाँ पे, जैसा कि इन्होंने बताया कि 5 गांव के लोग यहाँ, ग्राम सभा के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे और आसपुर देवसरा ब्लॉक के जो इनके कर्मचारी थे वो यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने समूह से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ इन सभी को दी।